देखिए आज अपन अगला टॉपिक लेते हैं पैसिव वॉइस। क्या लेंगे स्टूडेंट्स? पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के बारे में देखो आज हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है। ठीक है, मैं ये कहूंगा कि इंग्लिश हैज टू वॉइस। कितने वॉइस होते हैं अंग्रेजी में? दो वॉइस होते हैं। ओके, सबसे पहले अपन बात करेंगे एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक एक्टिव वॉइस होता है और एक आपका पैसिव वॉइस होता है। क्या होता है? एक एक्टिव वॉइस होता है, एक आपका पैसिव वॉइस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है? व्हेन आप कह सकते हो व्हेन एनी एक्शन done by the subject of the sentence this method is called an एक्टिव वॉइस। ओके फ्रेंड्स, देखिए मेरा कहने का मतलब हुआ कि व्हेन एनी एक्शन, जब कोई कार्य जो है डन माने को किया जाए, इट्स डन बाय द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के सब्जेक्ट के द्वारा करवाया जाए, तो दिस मेथड इज कॉल्ड एन एक्टिव वॉइस। तो उस मेथड को अपन क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। जैसे मैं आपसे कहूं फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, जैसे आई रोट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। तो ये जो कार्य है, लिखने का जो कार्य है, वो इसके द्वारा किया गया है। कौन है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। कौन है? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है। अब बात करेंगे अपन पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस क्या होता है? व्हेन आप कह सकते हैं व्हेन एनी एक्शन is done by the object of the sentence this method is called a passive voice। मेरा कहने का मतलब हुआ कि जब कोई कार्य कर रहा है तो वो एक्शन जो है वो एक्टिव वॉइस कहलाएगा। वो वाला सेंटेंस क्या कहलाएगा? आपका एक्टिव वॉइस कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई रोट अ लेटर, तो लिखने का जो कार्य है, रिटन करने का जो कार्य है, स्वयं मैंने किया है। ठीक है, लेकिन एक्टिव पैसिव वॉइस में ऐसा नहीं होता है। व्हेन एनी एक्शन इज डन बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी जब कोई कार्य है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किया जाए, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के द्वारा करवाया जा रहा है, तो दिस मेथड, इसी मेथड को आप क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहेंगे। दैट्स क्लियर। अगली बात देखो, जैसे मैं करवा रहा हूं यही काम, ऊपर वाला सेंटेंस है उसको ही देखिए आप, मैं करवाता हूं इस काम को। देखिए अ लेटर, मैं अ लेटर से काम करवा रहा हूं। अ लेटर, ओके, अ लेटर, ये टेंस कौन सा है? कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो मैं ये काम करवा रहा हूं। अ लेटर वाज रिटन, ये टेंस बदल दिया है मैंने। ठीक है, आपको बताऊं किस तरीके से बदले जाते हैं। A letter was written by me। तो ये जो एक्शन है, अब ये जो एक्शन है, लिखने का जो कार्य है, किसके द्वारा किया गया? इसको अपन ने सब्जेक्ट बना दिया, जबकि यहाँ क्या था? ये ऑब्जेक्ट था। क्या था? ऑब्जेक्ट था। और जबकि सब्जेक्ट को अपन ने क्या बना दिया? इस ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया? ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो एक पत्र जो था वो लिखा गया था बाय मी, मेरे द्वारा। तो एक पत्र जो था वो किसके द्वारा लिखा गया? मेरे द्वारा। तो एक्शन हुआ, किसने किया? लेटर ने। ठीक है, यहाँ पे कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। ओके, तो ये तरीका, ये जो मेथड है पैसिव वॉइस कहलाता है, और ये जो मेथड है वो आपका क्या कहलाता है?
वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके द्वारा जिनके होने पर अपन क्या नहीं कर सकते हैं, कोई भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर आप देखिएगा, उदाहरण के तौर पे देखिए, मैं आपको बता देता हूं। उदाहरण है आपका, एक सेंटेंस लिया मैंने, सीता resembles her mother। ओके, हमें तीन चीजों की नीड होती है जब अपन एक सेंटेंस बना रहे होते हैं। तो हमें चाहिए होता है क्या, एक तो सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, एक चाहिए हमको वर्ब, और एक चाहिए हमको क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तभी अपन क्या बना पाएंगे, ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। क्या होना, ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उसका पैसिव नहीं बना सकते। लेकिन यहाँ तो दिया गया है, कोई बात नहीं, चलो बना लेते हैं इसका। मैं बना देता हूँ इसका, हर मदर, ठीक है, रिसेम्बल्स है इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो इज थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिसेम्बल्ड बाय सीता। लेकिन दोस्तों देखिए, अब यहाँ पे इन दोनों एक्शन का इसका मतलब हुआ सीता जो है उसके माँ के जैसी लगती है। ओके, एक हम यहाँ बात करें, हर मदर इज रिसेम्बल्ड, उसकी माँ की जैसी बाय सीता के द्वारा, तो ऐसी वर्ब। अब ये जो रिसेम्बल्स वर्ब है, इस वर्ब के पीछे जो ये होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट होता है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसको। ओके, जैसे मैं कहता हूं ही इज अ टीचर, तो अपन कहते हैं ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बल्कि ऑब्जेक्ट नहीं, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो अपन ऐसी वर्ब का आप क्या नहीं बना सकते हैं, लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ये भी लिंकिंग वर्ब है। तो मैं आपने पढ़ा भी होगा कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब होने पर ही अपन क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। ओके, इंट्रांजिटिव अर्थात अकर्मक, यानी दो क्रियाएं होती हैं आपकी, कौन कौन सी दो क्रियाएं होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं, वो देखिए आप। एक तो होती है आपकी क्या, मैं आपसे पहले ये कहूंगा, when we change the active voice, क्या, एक्टिव वॉइस। जब अपन एक्टिव वॉइस को चेंज कर रहे होते हैं किसमें, इनटू पैसिव वॉइस, तो we always use a transitive verb, in active voice। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जब अपन किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें ट्रांजिटिव वर्ब की आवश्यकता होगी। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, who takes, which is take, आप कह सकते हैं which takes, जो लेती है क्या, ऑब्जेक्ट और more than one, यानी एक या एक से अधिक, more than one, एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट वो लेती है, वही ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, जिसके पीछे ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसके पीछे ऑब्जेक्ट होगा। ध्यान रखना, ये कार्य जो है आपका जो पैसिव वॉइस है तभी बनेगा जब कोई कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा होगा, कोई दो चीजें टकरा रही होंगी, तभी आप कर पाओगे। इससे पहले वाले सेंटेंस में कोई ऐसी एक्शन नहीं था। मैं मान लीजिए हंस रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, ठीक है, मैं कहता हूं आई लव, अब बताओ यहाँ कहाँ है, मैं कहता हूं आई स्लीप, आई एम स्लीपिंग, तो ये दोनों वर्ब क्या हुई,
इनके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। क्या होता है? अकर्मक क्रिया। अकर्मक जिसके साथ कर्म नहीं होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जिसके साथ ट्रांजिटिव यानी सकर्मक, क्या सकर्मक वर्ब होती है उसका ही पैसिव आप बना सकते हैं। जैसे आई रोट अ लेटर, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव आप बना सकते हैं। मैं कहता हूं आई एम स्लीपिंग, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसका पैसिव आप नहीं बना सकते हैं। दैट्स क्लियर? यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे पैसिव वॉइस बनाए कैसे जाते हैं, क्या क्या उनमें चेंजेस किया जाता है, क्या क्या उसके मेथड्स होते हैं उसको बनाने के, क्या क्या रूल्स हैं, वो अपन अब देख लेते हैं। ठीक है, मैं अब आपसे इंपॉर्टेंट बात करूंगा। ये तो मैंने आपको बता दिया कि वर्ब्स का आप कैसे बना सकते हो, किन वर्ब्स का आप नहीं बना सकते हैं। ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव आपको पता चल ही चुका है। ट्रांजिटिव वो होती है जो ऑब्जेक्ट लेती है, एक या एक से भी अधिक ले सकती है, और इंट्रांजिटिव वो होती है जिसके पीछे कोई भी क्या नहीं होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ओके बॉयज, अब बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए नियम, द रूल्स ऑफ, आप कह सकते हैं द रूल्स ऑफ चेंजिंग द एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। ओके बॉयज, ओके। अब बात करते हैं अपन, ठीक है, कौन कौन से रूल होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मेक सब्जेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ द मैं हिंदी में बता देता हूं आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ओके, सबसे पहली बात क्या हो गई, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। फॉर एग्जांपल देखो, उदाहरण ये है आपका। ओके, रोट अ लेटर। अब मैं एक एक नियम जो आपको बता रहा हूं, एक एक रूल को मैं परिवर्तन करता जा रहा हूं। ओके, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ओके, मैं इस ऑब्जेक्ट को वर्ब के जस्ट बाद क्या दिया होता है, ऑब्जेक्ट दिया होता है। कई बार दो होते हैं, मैं आपको बताऊंगा डबल ऑब्जेक्ट वाले किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या बना रहा हूं, सब्जेक्ट बना रहा हूं। ओके, मैंने बना दिया अ लेटर। ओके, डॉट डॉट डॉट। दूसरा नियम क्या कहता है अपन का, नंबर 2, आवश्यकता अनुसार HV लाओ। क्या लाओ, HV लाओ। ठीक है, मैं HV का मतलब टेंस चेंज करना है। अब मैंने इसको चेक किया, ये कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो मैं जो चेंज करूंगा वो क्या करूंगा, ये जिसके अकॉर्डिंग अपन को HV रखनी है। ओके, तो ये टेंस जो है अगले टेंस में बदल जाता है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में, जिसमें वाज और वर्ब प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो मैंने कहा था आवश्यकता अनुसार HV लाओ, तो मेरे अकॉर्डिंग या आप सबके अकॉर्डिंग जो है अ लेटर के अकॉर्डिंग वाज का प्रयोग किया जाएगा। ओके, HV आ गई। अब नंबर 3 बात करते हैं, अ लेटर वाज। यहां तक हो गया आपका सेंटेंस, कहां तक हो गया, अ लेटर वाज। इधर देखो, अ लेटर वाज, यहां तक हो गया। नंबर 3 की बात करते हैं अपन। नंबर 3 पर देखिए,
हमेशा हमेशा वर्ब की, यानी आप क्या कहेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करो। हमेशा कौन सी फॉर्म लगानी है, वॉज के बाद में। आप देखो यहाँ रोट है सेकंड फॉर्म है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, राइट होगी, थर्ड क्या होगी, रिटर्न होगी। ओके, तो वॉज के बाद में लिख रहा हूं रिटर्न, मैंने थर्ड फॉर्म लगा दिया। ओके, मैं यहां भी लिख देता हूं रिटर्न, वॉज रिटर्न। ओके, आगे देखिए नंबर 4, ठीक है, बाई लगाओ या बाई लाओ। चलो मैं बाई लेकर के आ गया, ये बाई लगा दी मैंने। ओके, आपके एक्शन के अकॉर्डिंग मैंने यहां भी बाई लगा दिया। अब बात करते हैं नंबर 5, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, मैं बनाता हूं। सब्जेक्ट कौन है, चलो बाई लगा दिया, बाई के बाद में सब्जेक्ट है आपका आई को अपन मी में चेंज कर देंगे, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस हो गया, बाई के बाद में इस ऑब्जेक्ट को, यानी सब्जेक्ट को अपन क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का काम आता है, आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होगा, मी। ठीक है, फुल स्टॉप बन गया आपका। तो मैं ये कहा था सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, मैंने बना दिया है। लेटर को आवश्यकता अनुसार एच भी लाओ, मैंने टेंस चेंज कर दिया, तो एच भी आ गई मेरी, वॉज निकल गए, तो लेटर वॉज हो गया। हमेशा थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके, मैं लेके आ गया रिटर्न, तो हो गया अ लेटर वॉज रिटर्न। मैंने कहा वाई लाओ, वाई को भी मैं ले करके आ गया, चलो वाई लगा दिया मैंने कहा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, तो मैंने वहां पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, तो आई का जो ऑब्जेक्ट टाइप प्रोनाउन होता है वो होता है मी, तो मी आता है उस जगह पर। ठीक है, अब बात ये रही है, आपने ये रूल देखिए, पैसिव बनाने समय हमको ये 5 रूल हर बार याद रखने चाहिए जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव बना रहे होते हैं। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं, छोटी सी बात है वाई। देखो दोस्तों, ये वाई जो है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने पर वाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आपका somebody है, everybody है, nobody है। ठीक है, ये सब क्या है, और कभी बी भी होता है, दे भी होता है, ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इनको कहने की जरूरत नहीं होती है। पता होता है हमें कि कार्य किसने किया है, उन सभी को अपन अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कहते हैं। आगे बात करूंगा मैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अभी आपने इतना सीखा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, अ लेटर, आवश्यकता अनुसार एच भी लाओ, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करो, फिर लाइक बाई लगाओ आवश्यक है तो, अगर इम्पोर्टेंट है तो मत लगाओ। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। ठीक है, बना दिया है, लेकिन बाई जब नहीं लगाएंगे तो सब्जेक्ट का भी नहीं आएंगे, ये दोनों रूल खत्म हो जाएंगे। अगर आपके वाक्यकर्ता एक्टिव वॉइस के वाक्यकर्ता कौन है, अनइम्पोर्टेंट, मान लीजिए एवरीबॉडी होता, तो अपन को लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए अपन 3 रूल ही फॉलो करते हैं उस स्थिति में। ठीक है, जब अपन को बाई लगानी है तो हम 5 रूल फॉलो करेंगे। ओके बॉयज, आप समझ गए होंगे यहाँ तक की जानकारी। तो ये होता है आपका पैसिव वॉइस। अब सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ कि पैसिव वॉइस जो है उनमें परिवर्तन क्या हुआ। देखो, एक तो होता है आपका प्रोनाउन चेंज करते हैं अपन, जब इधर लेकर के आते हैं, जब यहाँ कोई सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन दिया गया है, तो जब अपन उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएगा। ओके, और जब अपन बात करेंगे किसकी, जब अपन इधर से लेके आएंगे, मान लीजिए इधर होता ऑब्जेक्ट के रूप में, मान लीजिए यहाँ मी होता, तो आप जब पैसे बनाते तो मी को अपन सब्जेक्ट के स्थान पर रखते, तो मी का ऑब्जेक्टिव क्या होता, आई होता, आई को अपन बना लेते। ओके, वो तो उल्टा होता रहता है, मैं आपको बताऊंगा टेबल के अकॉर्डिंग, टेबल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये चेंज किया जाता है। यही अगला जो है वो भी, यानी टेंस कैसे चेंज की जाती है, वर्ब कैसे चेंज की जाती है, एच भी अपन कैसे लेकर के आएंगे, वो भी मैं इसके माध्यम से, एक सारणी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय एचवी यानी वर्ब या कह सकते हो टेंस किस तरीके से चेंज किया जाता है। बस यही 2 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इसमें, और बहुत कुछ ज्यादा नहीं है। ओके बॉयज,
सबसे पहले अपन टेबल की बात करें, मान लीजिए टेंस की बात करें, तो मैं आपको बता देता हूं कि अपन को सबसे पहले अपन प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, उसके बाद पास्ट की करेंगे, फिर मॉडल्स की करेंगे। तो किस तरीके से अपन इनको बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ओके, ये सब मैं अगली वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर अपन अगली वाली वीडियो में बताते हैं कि किस तरीके से इनको चेंज किया जाएगा। ओके भाई।